Let's see how to make amylose, which is a soluble part of the starch. स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, वन इज वाटर soluble amylose and second one is water insoluble amylopectin. Amylose is single chain straight and whereas जो amylopectin है it is branched. So today we will see how to make the amylose structure. Amylose which can be formed from the alpha ग्लूकोज, और अल्फा ग्लूकोज को हम किस तरह से बनाएंगे, हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन पहले बनाएंगे. सो फॉर दैट वी हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर इन विच 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन इज इन अ सिंगल चेन. इस तरह से हमने ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन ग्लूकोज की बनानी है, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है ये अल्फा ग्लूकोज है. अल्फा ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन होता है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन जो है दैट इज एज अ साइड चेन, दैट विल बी अवेलेबल एज अ साइड चेन टू फिफ्थ कार्बन. ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड कार्बन है उसमें तो OH जो है वो हमेशा ही राइट साइड पे होता है. अल्फा में फर्स्ट कार्बन पे भी OH जो है जो फिफ्थ कार्बन से आया है इट इज टुवर्ड्स दी राइट साइड, एंड थर्ड कार्बन में इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, फोर्थ में फिर से राइट साइड पे है, और जो बाकी बचे हुए हैं वी कैन फिल इट विद द हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू बैलेंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन. हम एक और ऐसे ही चेन बनाएंगे, से अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे. अल्फा ग्लूकोज के लिए हमने क्या बनाना है, वी हैव टू मेक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो 5 कार्बन है वो क्लोज्ड है एंड अलोंग विद दैट वी आर हैविंग ऑक्सीजन. तो इस तरह से हमने एक और अल्फा ग्लूकोज बनाया. अगर ये अल्फा ग्लूकोज है तो फर्स्ट कार्बन पे जो OH है इट इज टुवर्ड्स द राइट साइड, और सेकेंड में तो ग्लूकोज में राइट साइड पे है, थर्ड में लेफ्ट पे, फोर्थ में फिर से राइट साइड पे है, और फिफ्थ का तो हम यूज ही कर चुके हैं. तो बाकी के जो कार्बन की वैलेंसी है वो हम लोग हाइड्रोजन के साथ फुलफिल करते हैं, एंड जो हमारा फिफ्थ कार्बन है उस पे सिक्स्थ कार्बन अटैच्ड है. तो यहाँ पे हम इसे फिर नंबरिंग देते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स्थ. ये सिक्स्थ कार्बन है. सेम अब एक और हम अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे सिमिलर सेम वे में, बिकॉज एज आई सेड की जो अमाइलोज है वो स्ट्रेट चेन है. तो इस तरह से हम लोग जिस जिस जगह पे कार्बन है वहां पे एक ऐसे बार निकालेंगे. एज आई सेड कि हम कौन सा ग्लूकोज बना रहे हैं, अल्फा ग्लूकोज, और अल्फा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे होता है. दिस वन इज आल्सो अल्फा ग्लूकोज. ये अल्फा ग्लूकोज हमने बना दिया. हमने एक और अल्फा ग्लूकोज बनाना है. एज आई सेड कि फर्स्ट कार्बन पे OH जो है वो राइट साइड पे, और सेकंड में तो होता ही है, थर्ड में लेफ्ट साइड पे, एंड फोर्थ में राइट, एंड देन वी आर हैविंग द रेस्ट वैलेंसीज विद हाइड्रोजन. यहाँ पे हमने कार्बन की बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल कर दी है, और फिफ्थ कार्बन पे जो का सिक्स्थ कार्बन अटैच्ड है तो यहाँ पे भी हम नंबरिंग कर देंगे. वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 and this one is 6. We can now make one more अल्फा ग्लूकोज. हम एक और अल्फा ग्लूकोज ऐसे ही बना लेंगे. अल्फा ग्लूकोज हमने इस तरह बनाया, हर ज्वाइंट पे हमने ऐसे एक बार बनाई, एंड एज आई सेड कि हम अल्फा कार्बन बना रहे हैं तो हाइड्रोजन जो है वो ऊपर रहेगा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ राइट साइड पे आ जाएगा. सेकेंड कार्बन में तो राइट साइड पे ही होता है, दिस इज द थर्ड, and then we are having fourth, और rest of the valencies can be filled with the hydrogen. तो इस तरह से ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन है ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज की. Now I need 4 alpha glucose in order to make amylose. What we will do, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है अल्फा ग्लूकोज का वो फोर्थ कार्बन दूसरे अल्फा ग्लूकोज के साथ लिंक करेगा बाय रिमूवल ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ से हम इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे.
सिमिलरली जो ये वाला हमारा अल्फा ग्लूकोज है वो नेक्स्ट वाले अल्फा ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ लिंक करेगा, कैसे? बाय रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। सेम वे this one react with the next one or join with the next one from first to fourth and by removal of water। तो हम एक एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव कर देंगे एंड व्हाट वी विल डू, यहाँ पे कौन सा लिंकेज बनेगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। व्हेन अल्फा ग्लूकोज, जहाँ पे C1 और C4 एक कार्बन का, एक अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन दूसरे अल्फा ग्लूकोज के C4 के साथ ज्वाइन कर रहा है, और क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज है तो हम इसे अल्फा और इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। सो ये C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। हम इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकते हैं। हाउ वी विल रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल? हम यहाँ से आप इस तरह वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव भी कर लें। हमने ये रिमूव कर दिया वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो ऑक्सीजन है ये किस तरह से पास में आ जाएगा? हम ऑक्सीजन के साथ इन दोनों को लिंक अप कर देंगे एंड हियर इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेम वे हम लोग यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे एंड C1 अटैच विद द C4 ऑफ अल्फा ग्लूकोज बाय O। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इसी तरह से हमने यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया है एंड द टू अल्फा ग्लूकोज लिंक टुगेदर विद द ऑक्सीजन एंड दिस इज नोन एज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि जो मोनोमर था दैट वाज द अल्फा। तो इसे यहाँ पे इस अमाइनोज जो है इट इज अ वाटर सॉल्युबल पार्ट ऑफ द स्टार्च। स्टार्च में दो पार्ट्स होते हैं, एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। सो दिस इज द वे अमाइलोज जो है वो स्ट्रेट है एंड इट इज अ वाटर सॉल्युबल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज नॉन ब्रांच, और आप लिख सकते हैं इट इज स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है एंड वाटर सॉल्युबल है। और जो स्टार्च होता है उसका 15 to 20% जो पार्ट होता है वो अमाइलो से बना होता है। दैट इज द रीजन कि व्हेन वी आर वॉशिंग राइस और एनी स्टार्ची फूड वी शुड नॉट वॉश फॉर अ लॉन्ग टाइम, अदरवाइज जो अमाइलोज है इट कैन गेट वॉश्ड अवे विद इट। सो इन नेक्स्ट वीडियो we can see how to make a amino